नमस्कार, आप देख रहे हैं आप भारतीय न्यूज़ चैनल। इस समय हम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुख्यालय के बाहर हैं और पीडीडी का जो धरना प्रदर्शन आज 21वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन 21वें दिन तक इनके हाथ बिल्कुल खाली हैं। और ये देखिए काफ़ी संख्या में लोग जो हैं, जो डेली वेजर जो है इसमें मौजूद हैं, खड़े हैं बारिश के बीच में, गर्मी के बीच में। और ये अब ये आर पार की लड़ाई है, लेकिन सरकार जो है टच से मस नहीं हो रही है। तो जिस तरह से अब ये जो है धरना प्रदर्शन बड़ा लंबा खिंच गया है और सरकार जो है वो सोई हुई है। तो ये जोश देखने को मिलता है और उनको आश्वासन दिया कि हमें समय दिया जाए, लेकिन समय ठीक नहीं है। गुस्सा भी बड़ा आता है मैनू, ये मेरा लड़का भी बड़ी है जी। चलो, तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में बारिश का मौसम था, बारिश के बीच में भी ये डटे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन सरकार जो है वो टच से मस नहीं हो रही और सरकार पता नहीं क्या चाहती है कि अगर ये दूसरा बिजली बंद, सप्लाई को बंद करने का जब स्टेप उठाएंगे तो फिर सरकार जो है वो उठेगी, सोई हुई उठेगी। और लगातार आश्वासन दिया, हमें समय दिया गया, समय भी दिया गया। और उन्होंने भूख हड़ताल पर भी बैठे थे और एमडी जो नए आए हैं उन्होंने वो हड़ताल को अपील करके वो उठाई। और लेकिन हड़ताल इनकी लगातार 21वें दिन में लंबी हड़ताल हो चुकी है। और ये आपको बता दें कि महिलाएं भी इस समय प्रदर्शन में पहुंची हुई हैं। देख सकते हैं कि काफ़ी जोश है इनके चेहरों पर। और ये हर डिवीज़न से मतलब के डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर और रियासी, कटरा और दूर दूर से जितना जहाँ भी पीडीडी डेली वेजर काम कर रहा है, ये सभी वहाँ से पहुँचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जोश बनते हुए दिखा। और इसी तरह से पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, दशहरा, सुंदरबनी, इसी तरह से सांबा, कठुआ, बिलावर, बड़ी बसोली से ये लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये आर पार की लड़ाई है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी निर्णय इनके सामने नहीं हुआ। जोश है ये, अब ये इनकी आर पार की लड़ाई है। और जब तक सरकार इनकी मांग को जो है मांग नहीं मानती, तब तक ये उठने वाले नहीं हैं। जो ये जोश आप देख सकते हैं किस तरह से। और दर्शकों ये भी बता दें, और ये लोग जो हैं कुछ नहीं मांग रहे हैं। 25-25 साल से जहाँ पे इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, काम करते हुए कई लोगों की बाजू कट गई, टांगे कट गई। कई जो डेली वेजर हैं वो बिजली के करंट लगने से उनकी मौत होगी। कई लोग जो हैं अपनी सेवा ने पूरा उम्र देखने के बाद भी खाली हाथ गए। पिछले दिनों एक डेली वेजर जो रिटायर हुआ खाली हाथ गया। और ये जो है जब इलेक्शन के टाइम में सभी पार्टियां ये वादा करती कि हमें वोट दो, हम आपकी मसला को जो है सॉल्व करेंगे, डेली वेजर को पक्का करेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो। लेकिन जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं ये भूल जाते हैं। लेकिन अब ये इनकी आर पार की लड़ाई है और ये जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक ये इसी तरह से बैठे हैं, आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। आज 21वां दिन है और सरकार की तरफ से कोई आपकी बात के ऊपर सुनवाई नहीं है क्या? जी, रोज़ हमें आश्वासन दिए जाते हैं। हमें पिछले 26 तारीख को से हम एजिटेशन पे, आज 21 दिन हो गए। तो हमें रोज़ 15 दिन का टाइम या महीने का टाइम मांग रहे हैं। तो हमने साफ क्लियर कर दिया अभी कि हमने कोई टाइम नहीं देना है। जो हमने टाइम देना था वो दे दिया। आधे साथी रिटायर चला गए, आधे साथी हैंडीकैप हो गए, आधे साथी हमारे इस दुनिया से चला गए। अब जो फाइल हमारी
सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है। 550 लोगों की डीपीसी होके फाइनेंस के पास भेजी है। तो हम आपके माध्यम से एलजी साहब और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द वो फाइल हमारी जीओडीए में पड़ी है तो वहाँ उसको साइन करवा के जल्द से जल्द एमडी साहब के पास भेजें, तो हमारे जो साथी हैं वो यहाँ से वापस अपनी ड्यूटी पे अपने कामों में जाएं। तब तक ये लोग उठने वाले नहीं हैं। इन्होंने फैसला ले लिया है कि जहाँ तो हमें 5,500 लोग पीडीडी का इनको बाहर निकाल दो, नहीं निकालना है तो जो 550 लोगों की फाइल है या 55 लोगों की फाइल जो है उसको एमडी साहब के पास भेजो। और उसके बाद ये लोग यहाँ से उठने वाले हैं। एंड जो लोग हैंडीकैप हैं उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और जो लोग मर गए हैं उनको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो लोग इस टाइम हैंडीकैप हैं उनको जो डीपीसी नेक्स्ट है सीनियरिटी में पहले नंबर उनका लगाना चाहिए ताकि उनका जो रेगुलाइज हो जाए, उनका घर का जो दवाई खर्चा है, जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो चलेगा। हाँ, जिस तरह से आपके 5,000 जो है डेली वेजर हैं तो यहाँ पे सिर्फ मात्र 1500 ही लोग जो हैं पहुँचे हुए हैं। क्या लगता है कि एका नहीं है, यूनिटी नहीं है, अगर दबाव नहीं बनाया जा रहा क्या? सर वो किरदार हैं, वो हमारे भी किरदार हैं, अपने परिवार के भी, अपने बच्चों के भी किरदार हैं, क्योंकि 5,000 की संख्या है। एक मिनट, तो आपको पता ही है कि हर कौम में किरदार होते हैं, वही किरदार हैं। हम पीसफुली तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं तो हमने यही सरकार को कहा कि हमें मजबूर ना करें, कल हम कोई ऐसा कदम उठाएं उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि पीसफुली तरीके से हम बैठे हैं। कल अगर सिस्टम बंद होता, हमारे लोग अगर बाहर निकलते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की जिम्मेदारी है। 21 दिन हो गए आपकी बात को सुना नहीं जा रहा, क्या अगला सख्त कदम उठाया जाएगा तभी सरकार की कानून से जूझ रखेगी? सर 21 दिन हो गए, हमें 15 दिन का टाइम दिया गया था, आज 21 दिन हो गए, 6 दिन ऊपर हो गए। हमने कहा कि अगर आपने 15 दिन दिए थे, 20 दिन हो गए, वो फाइल क्यों नहीं है, उस पीरियड पे क्यों नहीं है? हम तो यहाँ पीसफुली तरीके से बैठे हुए हैं। हमारे एमडी साहब बेचारे पहले थे, आए हैं, अभी एक पहले थे, वो भी अच्छे थे, हमें कॉपरेट किया। जो अभी आए हैं वो भी बड़े अच्छे आदमी, अच्छे ऑफिसर हैं। उनसे हमारी बात हुई, हमारी बुक हड़ताल की, उन्होंने कहा कि आप इसको एंकर स्टैक उठा दो। हमने कहा कि नहीं, आप सर एंकर स्टैक है उसको हम वापस लेते हैं आपके कहने से, क्योंकि आप नए आए हैं। बाकी स्टैक है हमारी पीसफुली तरीके से हमारी चल रही है। तो इसमें हमने साफ मैसेज दिया सरकार को भी, महकमे को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि हमारा जो कोई ऐसा कोई अनलीगल मांग नहीं है, हमारी जो है जायज़ डिमांड है। हमारी डीपीसी हो चुकी है जो 550 लोगों की है, और उसके बाद जो 55 लोगों की फाइल रिलैक्सेशन वाली है 3 साल से सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है। उसमें आधे लोग हमारे हैंडीकैप हो चुके, आधे लोग हमारे रिटायरमेंट चला गए, आधे लोग हमारे मर गए। तो उसको डिले क्यों कर रहे हैं? बाकी काम होता है वो रातों रात हो जाता है या 2 दिन में हो जाता है। जब डेली वेजर की बारी आती है तो इनके पेन जो कलम है वो पीछे हो जाती है। विपक्षी पार्टियां जो बड़े बड़े दावे करती चुनावों में, वो भी सामने दिख नहीं रही, आपके साथ खड़ी नहीं है। देखो जी, पार्टियों का ये है कि जब इलेक्शन लानी होती है तो इलेक्शन के टाइम वो आते हैं। जब इलेक्शन हो गई है, कुर्सी मिल गई है, तो उसके बाद फिर किसी को कोई जरूरत नहीं है पब्लिक की। पब्लिक बुक 28 MLA हैं जम्मू से जो है जीत कर भेजे थे जनता ने, उनका अगर चाहे तो वो भी दबाव डाल सकते हैं सरकार के ऊपर। देखो जी, दबाव डालने की ये है कि उनका काम है, उन्होंने हम लोगों से, जनता से वोट लिए हैं। उनका फर्ज है कि पीडीडी का एक ऐसा महकमा है, पीडीडी का दिल्ली में एक महकमे की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये लगता था कि बाकी ये लोग हैं, तो आज से ये एलजी साहब या सीएम साहब के पास जाके बात करते थे कि ये पीडीडी का एक रोड मैप, इनका एक डीपीसी, इनका एक प्रोसेस 2022 में भी लोग रेगुलाइज हुए, 19 में भी हुए, 13 में भी हुए। बाकी जो दिल्ली बेचर उनके लिए रोड मैप बनाना है, उनके लिए पॉलिसी बनानी है, हमारी जो है ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसके लिए अगर उन्होंने बात करना चाहिए थी, मगर वही बात आ जाती है राजनीति, बैंक, वोट बैंक का इशू बना दिया इन्होंने जम्मू कश्मीर में दिल्ली बेचर को। क्योंकि अगर उन्हें हम लोगों से या जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट लिए हैं तो उनका फर्ज था कि आज 21 दिन से यहाँ हम लोग बैठे हैं, उनका फर्ज था कि एलजी साहब या सीएम साहब से बात करना चाहिए थी कि पीडीडी के लोग जो हैं वो एजिटेशन पे बैठे हैं, इनकी जायज़ डिमांड है और इनका जो फाइल है उसको जल्द से जल्द भेजना चाहिए था। तो अब वो एमएलए बन गए हैं, कुर्सी मिल गई है, सिक्योरिटी मिल गई है उनको, अब उनको पब्लिक से क्या लेना देना। थैंक यू।
तो ये थे कि इनका कहना था जो ये आर पार की मूड में, और ये जब तक इनकी मांग नहीं पूरी होती तब तक ये उठने वाले नहीं है। ये जो 5,000 जो है डेली वेजर हैं और इनकी जो है कुछ नहीं करना, इनके पूरा प्रोसेस जो है क्लियर है, सिर्फ उनको जारी करना। लेकिन जो है सरकार जो है आनाकानी कर रही है, लेकिन ये भी पीछे हटने वाले नहीं। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये यहाँ से हटने वाले नहीं। तो इसी के साथ